हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि रिलीज की गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की एक डिवीजन है उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अच्छी है। कौन कौन एलिजिबल होने वाले हैं पहले ये देख लो, क्योंकि ये जो वैकेंसीज एक्सपीरियंस लोगों के लिए ध्यान रखना। ये जो रिक्रूटमेंट अभी निकाली गई है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांडेड की गई है। सो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, उसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस नो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। कुछ पोस्ट हैं जो कि डिग्री वालों के लिए भी पोस्ट आउट की गई है। मैं दोनों नोटिफिकेशन को, क्योंकि दो नोटिफिकेशन निकाली गई है, दोनों नोटिफिकेशनों को कवर करने वाला हूं। कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरीज मिलेगी इसमें, किस टाइप की ये जॉब है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खास करके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके गाइस, अब चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज। जितने भी ITI डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हैं, कमेंट में ज़रूर बताना आपका ट्रेड कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, ताकि आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे आपके ट्रेड और ब्रांच से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, UCSL इसको नाम से जानते हैं। ये आपका है कर्नाटका बेस में स्थित है इसका मानो तो, बट उडुपी जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर केरल में पड़ता है। ओके, बट ये रिक्रूटमेंट ध्यान रखें, रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट एंड बोथ ऑपरेटर, दोनों के लिए एक ऑपरेटर की वैकेंसी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर UCSL। है तो सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है तो सरकारी नौकरी है, बट परमानेंट नहीं है। एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब आपकी होने वाली है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, बिल्कुल बड़ी भर्ती है। 5 साल तक आपकी कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, यानी कि आपकी जो जॉब है वो 5 साल तक रहने वाली है। बिल्कुल अग्निवीर की तरह मान लो, आप समझ लो, क्योंकि उसमें भी 4 साल जॉब होता है, यहाँ पर आपको 5 साल की जॉब होने वाली है। देखो, परमानेंट है अग्निवीर भी, लेकिन 4 साल है। ये भी आप समझ लो एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है, बट 5 साल है, उससे भी ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। सैलरी भी मिलेगी, लोकेशन अच्छा होगा, काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि वाटरवे से रिलेटेड कोई काम होता है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको ये काम करने में। चलिए बात करते हैं सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड बोथ ऑपरेटर की वैकेंसीज। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस डिमांड की गई है यार, किसी किसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं सुपरवाइजर। सबसे पहले वैकेंसी सुपरवाइजर की है फुल क्वालिटी कंट्रोल में। इसमें 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच चलेगा मैकेनिकल इंजीनियर। 60% मार्क्स से आप एलिजिबल हैं बिल्कुल अप्लाई करने के लिए, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ITI कर रखी हो वेल्डिंग ट्रेड से, यानी कि ITI कर रखा है वेल्डर में, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगी गई है, अलग अलग फेज के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ज़्यादा भी है, एक्सपीरियंस कम भी है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे वेल्डिंग ट्रेड फंक्शंस में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग चाहिए एक्सपीरियंस है। नॉर्मली एक्सपीरियंस है, कोई हाई एक्सपीरियंस नहीं, ये मत समझ लेना ये 15 साल का एक्सपीरियंस तो मेरे लिए ही होगा। अरे यार, सबके लिए अलग अलग होता है, आप उतना फोकस मत करो। आपका मिनिमम एक्सपीरियंस है, आप आराम से इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है फिर से सुपरवाइजर की। यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वाले। इसमें बहुत सारे ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा। अदरवाइज आपने ITI कर रखी है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो ट्रेड आता है, वो भी ट्रेड इस फॉर्म के लिए फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। याद रखना, एटलीस्ट 3 ईयर की मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है। और शिप बिल्डिंग्स में आपने कर रखी है, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग आपका कंपनी होता है। जिस कंपनी में जैसा एक्सपीरियंस है, उस टाइप की आपको पोस्टिंग और सिलेक्शन आपको मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सुपरवाइजर में HSC की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर 3 ईयर की डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आपने 1 ईयर की इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट ये चीज़ नहीं है कि कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली।
फिर से सुपरवाइज़र में ये फैब्रिकेशंस में वैकेंसीज है। अभी मैंने एलएनटी के लिए कुछ डिपार्टमेंट आपको बताया कि एलएनटी में वैकेंसी निकाली गई है, वहाँ पर भी एक फैब्रिकेशंस का वर्ड था पोस्ट के लिए। तो याद रखना, जो भी फैब्रिकेशन होता है ना, वहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा होता ही होता है। ओके, और अधिकतर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होता है। देखो, डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ। अदरवाइज यहाँ पे आईटीआई अप्लाई करना चाहते हैं तो सीट मेटल वर्कर और बेंच फिटर, फिटर ट्रेड, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर के लिए भी वैकेंसी निकाल दी गई है, आप देख सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। फिर से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वेल्डिंग में। तो आईटीआई यहाँ पर भी ध्यान रखना, सीट मेटल वर्कर, बेंच फिटर, फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकता है। वेल्डिंग में तो वेल्डर होना चाहिए यार, बट देखो फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अपना डिप्लोमा कर रखी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करें। फिर से है हुलुफ में, ये आउटफिट में रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है और आईटीआई वेल्डर ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। सुपरवाइजर पाइपिंग में वैकेंसी है, तो प्लम्बर की वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सुपरवाइजर में इलेक्ट्रिकल की, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 2 ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा वैकेंसीज एक सुपरवाइजर की है जिसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, फिर से एचआर में रिक्रूटमेंट है और डिग्री आर्ट्स में होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। सुपरवाइजर प्लांटिंग में तो कैंडिडेट मैट्रिकुलेशंस एंड हायर क्वालिफिकेशंस कर रखी है, अप्लाई करें। ऑफिस असिस्टेंट में वैकेंसीज है, तो बैचलर डिग्री चाहिए, कॉमर्स में एलिजिबल है। फिर से ऑफिस असिस्टेंट प्लांटिंग में, डिजाइनिंग में, तो ये सब में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। फिर से आ जाते हैं बूथ ऑपरेटर। ये जो बूथ ऑपरेटर की वैकेंसी है, आईटीआई, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, पेंटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड ऑप्शन में हैं, सीट मेटल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और पेंटर के लिए। यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल रखी गई है। तो जो भी एक्सपीरियंस के कैंडिडेट हैं, पेंटिंग में आपकी पोस्ट लगेगी। ये बूथ ऑपरेटर होता है, जो बूथ जो आपका होता है ना, जैसे कि जो वेसल्स, मान लो आपका जो जहाज होता है, वेसल्स बोला जाता है उसको, तो उसमें बूथ में पेंटिंग का काम होता है। हर एक बार बार इसमें पेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो सतह होता है ना, पानी के अंदर में होता है, तो यहाँ पर बार बार पेंटिंग का काम होता है। ऐसे रस्सी लड़का के सीढ़ी में आपको पेंट करना होता है। नाव चल रही है, मतलब जहाज चल रही है, आपको पेंटिंग करना होता है। तो ऐसा ही काम आपका समझ लो है। ओके गाइस, वैकेंसी सुपरवाइजर की टोटल 18 है और ऑफिस असिस्टेंट बूथ ऑपरेटर के लिए 16 है। टोटल 34 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। सैलरी देखो, अलग अलग सैलरीज है सबके लिए, फिर भी कंसोलिडेटेड पे सुपरवाइजर के लिए 40,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। वर्कमैन जो असिस्टेंट वालों के लिए 18,000 मिलेगी और जो बूथ ऑपरेटर आईटीआई स्टूडेंट के जो मैक्सिमम है वो आपको 22,170 मिलेगी, क्योंकि इसमें भी आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, तो इसमें भी 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। ओके, एज आप देख लो, एज आपका अलग अलग है, 18 से 30 साल है, किसी में 35 साल है और किसी में 45 साल है। सुपरवाइजर के लिए 45 है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 30 साल है और बूथ ऑपरेटर वालों के लिए 35 साल है। मोड ऑफ सिलेक्शन, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। जितने भी फॉर्म आती है हर चीज़ की यहाँ पर स्क्रूटनी होती है एप्लीकेशन जब भी गिरते हैं। देन अलग अलग पावर पॉइंट पर्सनल इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपका सिलेक्शंस लिया जाएगा। देख सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन वर्क एक्सपीरियंस 80% और पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का, टोटल आपका 100 मार्क्स का। इस बेसिस पे आपका एग्जाम्स होगा। और वर्कमैन वालों के लिए आपका एग्जाम्स होगा, ऑब्जेक्टिव 60% रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाएगा 40%, टोटल 100%। ओके गाइस, वही आपका बूथ ऑपरेटर का भी यहाँ पर सेम होने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप बताइए, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी गाइस। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।